साहेब अम्बेडकर, हमारे बाम साहेब के बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम जी, जिन्होंने इस देश में बहुजन आंदोलन को एक नया आयाम दिया, अम्बेडकरी आंदोलन को सत्तासीन करके दिखाया और बहुजन समाज की राजनीति को सेंट्रलाइज करके दिखाया। उन महान शक्तियों ने, उन महान हस्तियों ने हमें बताया है कि सत्ता संघर्ष से आती है। इसलिए हम लोगों को ये ध्यान देना होगा कि संघर्ष किसके बीच होना चाहिए, संघर्ष किसके विरोध में होना चाहिए। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी है कि संघर्ष से सत्ता आती है, लेकिन उनका संघर्ष की दिशा क्या हो गई है, उन्होंने हम लोगों को आपस में संघर्ष करने के लिए मजबूर कर दिया है। वर्गीकरण के नाम पर उन्होंने जातिवाद का जहर फिर से फैलाना शुरू कर दिया है। माननीय कांशीराम जी ने जो बहुजन आंदोलन को छोड़ा था, बहुजन आंदोलन के जरिए जाति तोड़ो समाज जोड़ो आंदोलन चलाया था और विभिन्न जातियों में टूटे हुए समाज को एकत्रित करके उन्होंने राज्य की सत्ता का निर्माण किया था और राज्य की सत्ता स्थापित करके दिखाया था। और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, तो देश के विभिन्न कोनों में भी बहुजन आंदोलन के कारण, माननीय कांशीराम जी के आंदोलन के कारण सत्ता परिवर्तन होने लगा। और यह वस्तु स्थिति सवर्ण समाज को, आरएसएस को या भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से समझ में आती है और इसलिए उन्होंने क्या किया, इस बहुजन आंदोलन को तोड़ने के लिए एक बार फिर जातिवाद का खेल खेल दिया और ये उपवर्गीकरण के नाम पे हमारे बीच में जाति संघर्ष पैदा कर दिया। हम लोग अब आपस में संघर्ष करते रहेंगे। हम ये नहीं देखते हैं कि आज भी महाराष्ट्र में भी एससी के रिजर्वेशन में भी बैकलॉग पड़ा हुआ है, शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन में बैकलॉग पड़ा हुआ है, ओबीसी के रिजर्वेशन में भी बैकलॉग पड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी की जो विभिन्न सेलें हैं, वो तथाकथित धर्मगुरुओं के नाम पे पूरे देश में हिंदू राष्ट्र का नारा देते फिर रहे हैं और दूसरी तरफ राजकीय तौर पे राजकीय फैसले देते हुए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है उपवर्गीकरण का, यानी जातियों में फिर से इस समाज को बांटने का और जाति के बीच में आपस में हम लोग संघर्ष करते रहे और वो मलाई खाते रहे। हमारे उपवर्गीकरण की बात करते हैं कि शेड्यूल कास्ट का उपवर्गीकरण करना चाहिए, ओबीसी का उपवर्गीकरण तो पहले से इन्होंने करके रखा है। महाराष्ट्र में 27% ओबीसी का जो रिजर्वेशन है उसमें तो पहले से भी उपवर्गीकरण इन्होंने बना रखा है। उसमें डीटीएनटी के लोगों को कितना मिलता है, अगर डीटीएनटी के लोगों को